नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों से आगे और अब तक क्या कुछ चल रहा है, आज उस पर बात करेंगे, रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। बात हम करते हैं उत्तरकाशी सुरंग में फंसे उन तमाम बिहारी श्रमिकों की जो कल पटना लौट आए। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम लगे रहे, बुके दिया गया, सबको सम्मानित किया गया, सभी को हौसला बढ़ाया गया। और वो मजदूर जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी किस तरीके का वार्म वेलकम मिलेगा, उसको मिलने के बाद जो उनका अपना एक जो दर्द था, 400 घंटे जिस तरीके से वो श्रमिक उत्तरकाशी टनल में फंसे रहे, थोड़ा सा दर्द तो कम जरूर हुआ होगा। क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास आते हैं, अपनी मिट्टी पे लौट कर आते हैं, अपने स्वजन से मिलते हैं, तो वो जो खुशी होती है वो आपके दर्द को भी थोड़ा बहुत कम कर देता है। 400 घंटे तक जिस तरीके से 41 श्रमिक पूरे देश भर के जो सुरंग में फंसे रहे, एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे के साथ और प्यार से रहे, योगा किया, तमाम चीज़ें रही, टनल से बाहर निकले। एक बहुत बड़ा एफर्ट्स रहा रेड मैनर्स का। सभी को हम बधाई देते हैं कि आपने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा एफर्ट्स किया, एफर्ट्स भी लगाया। सरकार को भी बधाई, हर कोई को बधाई। मगर बात वही जो मेरी आदत है, सवाल मैं करता रहूँगा। आदत तो है ही, जो सच है वो सच के साथ चलने की कोशिश की जाती है। और ये तमाम चीज़ें हो गई। हिमालय पीछे छूट गया, नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी ये भी पीछे छूट गई। लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, लोग पूछ नहीं रहे आखिर नवयुग का क्या हुआ। श्रमिक बाहर आ गए, बहुत सुखद अनुभूति है, पूरा देश जश्न मना रहा है, मनाना भी चाहिए। मगर फिर वही सवाल कि नवयुग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पूरे प्रोजेक्ट को बना रही थी, श्रमविधि एक्सप्रेस वे जो हादसा होता है उसमें एफआईआर लॉन्च होता है, ब्लैकलिस्टेड नहीं हुई, यह किसकी कृपा थी पता नहीं। अब तक इन तमाम कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती और फिर एक नया जो प्रोजेक्ट है उसको दे दिया जाता है। आखिर सवाल तो यही है ना कि बड़े बड़े हादसे होते हैं, डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स में आप किसी को जवाबदेह नहीं बनाते हैं। मगर जो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सवाल तो हमेशा किया जाएगा। बड़े बड़े रेल हादसे होते हैं, जांच की जाती है, उसका रिजल्ट क्या होता है ये सभी से छिपी हुई नहीं है। हर कोई जानता है कि उसके बाद क्या होता है। बयानबाजी, जांच और वो फाइलें बंद बस्तों में पड़ी रहती हैं। मगर ये जो हादसा था इसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, पूरे विश्व का मुद्दा बनकर रह गया। हर बड़े बड़े अखबारों, चैनलों में, विदेशों में उत्तरकाशी टनल की चर्चाएं हुई, सुर्खियों में रहा। 400 घंटे तक सुरंग में फंसे मजदूर किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे होंगे यह सवाल है। मगर उसको उस मेंटल लेवल तक, जिस तरीके से मानसिक रूप से परेशान हुए होंगे, वहां तक पहुंचाने में भूमिका किसकी रही, किनकी जवाबदेही थी, किनकी जिम्मेदारी थी। आखिर सवाल पूरा भारत क्यों नहीं पूछता है, क्यों नहीं सवाल करता है कि ऐसे लापरवाह, बेपरवाह जो एजेंसीज है, इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता है, इनको जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता है। अगर वही कोई आम इंसान हो, गलतियां हो जाए, छोटे मोटे ठेकेदार हो, एजेंसी वाले हो, उनको सीधे उठाकर जेल भेज दिया जाता है। मगर नवयुग कंस्ट्रक्शंस के पीछे कोई कार्रवाई नहीं, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इन तमाम चीज़ों को जो मुद्दे होते हैं उसको भटकाने के लिए भारत की मीडिया तो लगी ही रहती है। नवयुग के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, मगर एग्जिट पोल की चर्चाएं आम है। एग्जिट पोल के नतीजे यहां से लेकर दुबई तक लोगों को प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के सामने हैं। देश का एक बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, वो खुद श्योर नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। किस भरोसे की बात करें आप? आखिर विश्वास किस पे करें? बड़ा चैनल, बड़ा पत्रकार खुद कह रहा है कि मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं छोटा पत्रकार हूं, पता नहीं फिर क्या क्या हो जाए। देश में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह होता जा रहा है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष। प्रवक्ता एजेंडा जर्नलिज्म के हिसाब से तय किया जा रहा है। कौन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, किसकी कितनी रीच है। हमारी रीच नहीं है, हम छोटे पत्रकार हैं। ऐसे तमाम चीजें होती हैं। मगर मैं सच बोलूंगा, ये एग्जिट पोल जो नतीजे हैं ये आखिर कैसे सेट किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े पत्रकार के हाथ पांव कांपने लगे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी से उम्मीद भी की जा रही थी राजस्थान अच्छा करेगा। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। बाकी तेलंगाना और तमाम राज्यों में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा कहना जल्दबाजी होगी, तमाम चीजें हैं।
अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जिट पोल का जो भरोसा होता है वो चंद लोगों से पूछकर तैयार किया जाता है। पहले लोग पूछते थे, लोग सवाल करते थे, लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, गांव तक जाते थे, गलियों तक जाते थे, लोगों तक जाते थे, पूछते थे किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद एक बेहतर एनालिसिस एग्जिट पोल तैयार किया जाता था जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। अब किस पे भरोसा करें? एग्जिट पोल के नतीजे जो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, हमेशा उलट ही रिजल्ट आया। ये कुछ चल रहा है देश में, इस पर बात होनी चाहिए। 24 घंटे चंद घंटों के बाद यानी कल 3 दिसंबर को हर राज्य का रिजल्ट आ जाएगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से जिनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है रहना भी चाहिए। देश का सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है सुरंग टनल एग्जिट पोल पे है, और इस बीच में मैं छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। बब्बा देश का धब्बा, ये कहानी उस ऐसे बाबा की है जो तथाकथित बाबा है, संतों के नाम पर एक दुकानदारी चलाने वाला राम रहीम, जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं, हालांकि अभी जो विषय है उस पर जोड़ना ठीक नहीं है, मगर चूंकि एग्जिट पोल और राजनीति की बात हो रही है तो आखिर किसके कृपा से राम रहीम जैसे लोग पैरोल पे वापस चले आते हैं, बाहर चले आते हैं, साथ साथ बाहर पैरोल मिलता है? आखिर क्यों इतना कृपा पात्र किसका है? यह सवाल भी पूछना लाजमी है। मगर चलिए एक छोटी सी बात मैंने बीच में रख दी, मगर बात वही है कि नवयुग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई कब होगी? एग्जिट पोल के नतीजे कल सामने आने वाले हैं, फिर वही मीडिया एजेंडा जर्नलिज्म और तमाम चीजें सेट कर ली जाएंगी, मगर क्या कुछ होगा कल देखना भी दिलचस्प होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।